ओम नमो नारायणाय। सभी सनातनी बंधुओं को हमारा प्रणाम। आज 29 अगस्त 2020 को हम एक अंतराल के बाद फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सद्मार्ग परिवार जो पिछले 25-30 वर्षों से एक सांस्कृतिक प्रदूषण जो इस सनातन धरा पर बढ़ता जा रहा है, उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ काम में लगे हुए हैं। और इसका प्रारंभ कैसे हुआ, उसमें कई सारे कारण हैं। कैसे इस सद्मार्ग को हमने पकड़ा, हम इस तक पहुँचे, ये भी हम आपसे अवश्य साझा करेंगे। किसी भी विषय पर पहुंचने के लिए, किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए कई सारे कारण होते हैं। सद्मार्ग को यहाँ तक पहुंचने में जो कारण हैं, हमें यहाँ तक पहुंचने में जो कारण हैं, उसमें से एक बड़ा कारण हम आपको बताएं। तो आज का विषय हम पहले से आपको बता दें। जिस विषय में हम बात करना चाहते हैं, प्रदूषण आपने सुना होगा, जलवायु, ध्वनि, धरा, इस प्रकार के प्रदूषण तो आप सुनते रहते हैं। लेकिन इनसे भी अधिक भयावह यदि कोई प्रदूषण है तो वह सांस्कृतिक प्रदूषण है। हर देश की, हर राष्ट्र की जो पहचान है वो केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक अपनी पहचान होती है। उसकी संस्कृति से उसकी पहचान होती है, जिससे उसको जाना जाता है। तो भारत जो है वो आदि अनादि काल से सनातन धरा रही है और पूरा विश्व ही सनातनी है। ये आप मानते भी हैं, जानते भी हैं। तो सांस्कृतिक प्रदूषण क्या है और उसके फिर परिणाम क्या हैं, उस पर हम आपके साथ अखिल भारतीय सनातन विद्वत परिषद ऋषिकेश के मुख्यालय से बातचीत करते रहते हैं। जो लोग इस विषय को समझ सकें, जो लोग इस विषय को जान सकें, जो लोग इस धर्म संस्थापनार्थाय में लग सकें। तो हमारा आज का जो विषय है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। एक नई बीमारी, एक नया नाम हमने कल ही सुना, शुगर डैड। शुगर डैड, डैडी जैसे हम बोलते हैं पिता के लिए अंग्रेजी में, पापा, डैडी, डैड, ये सब प्रयोग किए जाते हैं पिता के लिए। तो शुगर डैड का जो एक कंसेप्ट हमने कल सुना, उसको पढ़ा, समझा, तो बड़ा भारी आघात हमें लगा। जिस बौद्धिक युद्ध को हम पिछले 25-30 वर्षों से लड़ रहे हैं सनातन की रक्षार्थ, तो उसमें हमें आप सभी सनातनी बंधुओं का सहयोग भी चाहिए, साथ भी चाहिए, तन मन धन से चाहिए। क्योंकि आज अगर कोई शत्रु है सभी का, तो सनातनी और सनातन और उसके संवाहक सनातनी ही शत्रु हैं। क्योंकि सनातन विज्ञान विद्यते, सनातन पूरा विज्ञान पर आधारित है, सनातन ही सर्वव्यापक है। चर चराचर सभी हमारे जो नियम हैं वो आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं। हमारे ऋषियों द्वारा जो प्रदत्त हमारे को ज्ञान विज्ञान है वो नवनूतन है। चिर पुरातन तो है, लेकिन नवनूतन भी है। वो आज भी उतना ही लाभप्रद है जितना आज से हजारों वर्ष पूर्व था। और इसलिए श्री हनुमान जी की कृपा से ये सूत्र निकला, सनातन विज्ञानम विद्यते। तो शुगर डैड का कंसेप्ट हम आपको बताएं, उससे पहले सद्मार्ग कैसे मिला, कैसे पकड़ा, उसकी एक कड़ी हम आपको बताएं। 1990 के आसपास की बात है। विद्यार्थी परिषद में उपाध्यक्ष के नाते ऋषिकेश में IDPL मंडल से हम
गाज़ियाबाद गए थे विद्यार्थी जीवन में, तो उस समय वहाँ पर उस विद्यार्थी परिषद के जो प्रदेश अधिवेशन होता है उसमें जो हमारे एक विस्तारक प्रचारक जो वहाँ आए थे मुंबई से, युवा जो हमसे ही 2-4 साल बड़े होंगे, कोई ज़्यादा आयु का फ़र्क नहीं था, तो उन्होंने बताया जो शब्द सांस्कृतिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ये नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता रहेगा। बड़े शहरों से छोटे शहरों से फिर कस्बों में, फिर गाँव में। अगर हमें भारत को, भारतीयता को, सनातन को बचाना है तो इसके लिए प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उन्होंने बताया था कि बड़े बड़े जो कॉन्वेंट स्कूल हैं बड़े शहरों में, उस समय मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे में ही कॉन्वेंट शब्द सुना जाता था, आम शहरों में ये चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने बताया था कि वहाँ छोटी छोटी लड़कियां जो हैं 6ठी क्लास 7वीं क्लास की लड़कियां जो है वैक्स कराती हैं। अब हमें उस समय, क्योंकि हम तो एक साधारण स्कूल में IDPL में ही पढ़े, सरकारी स्कूल में ही पढ़े, तो वैक्स का मीनिंग खाली मोम ही पता था। लेकिन स्त्रियां, हमारी बहनें बेटियां जो हैं ब्यूटी पार्लर में जा कर के, जो ये शरीर जैसे हमारे शरीर पे बाल हैं, ये सुंदर लगे बिना बालों के, स्त्री का जो शरीर, उसको बालों को हटाने के लिए जो करवाती हैं, उसको हटाती हैं, तो उसको वैक्स बोलते हैं। तो उन्होंने बताया 6ठी 7वीं क्लास की लड़कियां वैक्स कराती हैं। ठीक है जी। उसके दुष्परिणाम क्या है, उसका फिर उसके घातकता क्या, उससे डरने की और भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। उन्होंने अगली बात बताई कि जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे को रोकने के प्रिकॉशंस, या मैं सीधा कहूँ तो कॉन्डोम की जो बिक्री सबसे ज़्यादा होती है, वो उन्हीं जो कॉन्वेंट या बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं उनके आसपास होती है। तो जितने हम श्रोता वहाँ विद्यार्थी पूरे उत्तर प्रदेश से उस समय वहाँ बैठे थे, सुन रहे थे, तो सभी हतप्रभ थे। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कारों का जो दमन जो है वो बचपन से ही हो जाता है। वो लड़कियां जो वैक्स कराती हैं वो क्यों कराती हैं? क्योंकि सुंदर लगे। क्यों सुंदर लगे? छोटी बच्ची को वैक्स से क्या मतलब? क्योंकि वहाँ स्कूलों में, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे लड़कियां सलवार नहीं डाल सकती, वहाँ शॉर्ट डालती हैं। अब हमें शॉर्ट का मतलब छोटा ही पता था, तो वहाँ जाने के बाद पता लगा कि शॉर्ट का मतलब जो छोटे कपड़े, मिनी स्कर्ट जिसको आप बोलते हैं, वो लड़कियाँ डालती हैं, उसको शॉर्ट बोलते हैं। वो छोटे कपड़े डालती हैं इसलिए उनके टांगे साफ सुंदर दिखाई दे, चिकने दिखाई दें, इसलिए वो शॉर्ट डालते हैं। फिर उसका दुष्परिणाम एंटी सेक्स अट्रैक्शन होता है। आप सभी लोग समझदार हैं, और हमें कोई, हमारे छोटे छोटे युवा साथी बच्चे भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने समझाने का समय है। तो उन्होंने बताया कि ये जो युद्ध है, ये जो बौद्धिक युद्ध है, इसको लड़ना है तो इसको आपको तैयार होना पड़ेगा, और जब भी हम इसको लड़ पाएंगे। उसके बाद कई सारे विषय हमारे जहन में आते रहे। 2-3 साल बाद हमें एक पता लगा, जो संभ्रांत परिवार अपने आप को कहते हैं, जो उच्च वर्गीय परिवार कहते हैं, हमें एक बीमारी का, एक चलन का और पता लगा कि जो बड़े लोग हैं, जो जिस प्रकार से जो अपने आप को बहुत ज़्यादा आधुनिकवादी अपने को कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं, कि वहाँ एक नया फिल्मों में देख के या बड़े शहरों से एक बीमारी आई है कि जब लोग पार्टी मनाते हैं तो रात को जब पार्टी होती है, डिनर पार्टी होती है, तो उसमें सभी चाबियों के गुच्छे एक जगह रख के और लाइट अंधेरा कर दिया जाता है, और पुरुष की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। उस चाबी एक टोकरी में जो रखी है, जो उसके हाथ में चाबी का छल्ला आ गया, जो रिंग आ गई, की रिंग आ गई गाड़ी की, जिस गाड़ी की चाबी आ गई, उसी गाड़ी के जो मालिक हैं उस पुरुष के साथ वो स्त्री जाएगी, या उस स्त्री वाली गाड़ी के साथ भी जिस पति पत्नी की गाड़ी थी वो उसके साथ जाएगा, उसके साथ संसर्ग करेगा, इस प्रकार का। तो बड़ा वहाँ से फिर वैराग्य की ओर हम बढ़े, आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, सनातन की रक्षा के लिए, और श्री हनुमान जी की कृपा से संबल हमें मिला, उसकी ओर बढ़ते गए। हम पशुवत जीवन नहीं जिएंगे, गधे घोड़े की तरह जीवन नहीं जिएंगे, यह निश्चित है। प्राण अब हैं या ना रहें,
ये तो सत्य है कि सदा जीवित कोई नहीं रहा है, लेकिन जितना जीवन है वो सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो लगे, एक संकल्प के साथ हम जी रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षित है। तो आज का जो एक कंसेप्ट हमें कल पता लगा, तो वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किस प्रकार से हमारे को सांस्कृतिक पतन हमारा किया जा रहा है, फिल्मों के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से हमारी मानसिकता किस प्रकार की तैयारी की जा रही है। तो उसकी वानगी हमने एक 94, 95, 96 के दौर में जब हम कॉलेज में थे उस समय देखने को मिली। तो समय युवाओं में एक बात जो थी, सुनते थे हम, जो इस प्रकार के युवा थे जिनकी सोच धार्मिक आध्यात्मिक नहीं थी, तो उनके इस मुख से एक शब्द हम सुनते थे, दिन में भैया रात को सैया। सभी समझ रहे होंगे आप लोग इसका अभिप्राय भी। तो आज हम बात करेंगे शुगर डैड के बारे में। इसमें क्या है कि एक बेटी के संबंध बना करके आप किसी लड़की से, और उसके साथ दिन में आप उसके पिता का दिखावा करें, भाई ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरी पुत्री के समान है, ये तो बेटी है। और रात को फिर जो आप उसके ड्रामा आप जीवन में दिन में कर रहे हैं, उसके बदले उसका आप शारीरिक शोषण आप करें। ये शुगर डैड का जो कंसेप्ट है, ये बड़ी तेज़ी से बड़े शहरों में बढ़ रहा है। और इसका जो है, जैसे आपने महेश भट्ट जो एक फिल्म निर्माता उसका सुना होगा, उसने कहा भी था कि मेरा बस चले तो मैं अपने ही बेटी से शादी करना चाहता हूँ। और इस कुप्रथा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, सलमान, जावेद अख्तर, महेश मांजरेकर जैसे भांड जो हैं, इस कुप्रथा के संवाहक हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मैं अपनी सभी बहनों से, अपनी सभी माताओं से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को इस सांस्कृतिक प्रदूषण से बचाइए। यह जो बीमारी है, ये जो सांस्कृतिक प्रदूषण का रोग है, ये जो कैंसर है, ये फैशन नाम के शब्द से आरंभ होता है। ध्यान कीजिएगा, फैशन नाम के शब्द से ये बीमारी आरंभ होती है। तो आप इस बीमारी से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने संस्कृति से बचाएं। सजग बनाएं अपनी बेटियों को कि वे इस आधुनिकता की चकाचौंध में अपने चारित्रिक पतन ना होने दें, ह्रास ना करें। व्रतम यत्न पूर्वक रक्षते, चरित्र की रक्षा जो है यत्न पूर्वक करनी चाहिए। सनातन के अंदर, भारतीयता के अंदर, भारत के अंदर चरित्र का बड़ा महत्व है। आज हम जिन महापुरुषों को, जिन युग पुरुषों को, भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, तो उनके चारित्रिक जो उनका इतना बड़ा औरा, उनका इतना बड़ा जीवन जो पूरा मर्यादा पर आधारित था, उसी को मानने वाले लोग हैं। हम पशुवत जीवन नहीं जीते हैं, पशु की तरह जीवन नहीं जीते हैं। तो मेरा फिर आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप इस सद्मार्ग परिवार के बौद्धिक युद्ध में सहभागी बने, तन मन धन से बने। और सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकने के लिए जितना भी प्रयास आप अपने घर से, अपने बेडरूम से, अपने ड्राइंग रूम से कर सकते हैं, तो आप कीजिए। और मैं आपको उसका बड़ा सरल सा उपाय आज आप बता दूं। पहले ही बताया है कि आपके हाथ में एक रिमोट नाम का जो डिवाइस है, वो उसको आप अपना कंट्रोलर बनाइए। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको आप चेंज कीजिए। जो आपको लगता है कि ये मेरे देश का, मेरी संस्कृति का, मेरे परिवार का, पारिवारिकता का नाश कर रही है, उसको आप हटा दीजिए। उस